जय तुलसी माता की, जय श्री विष्णु भगवान की। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक विवाह का शुभ पर्व प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन तुलसी विवाह का पवित्र आयोजन किया जाता है। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है। तुलसी न केवल एक पवित्र पौधा है, बल्कि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी विवाह को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह होता है। यह विवाह धार्मिक और पारिवारिक सुख सौभाग्य देने वाला होता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, वहाँ सदा लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता कभी नहीं आती और परिवार में सौभाग्य बना रहता है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले धर्मराज की कन्या और असुर राज जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति जालंधर से बहुत प्रेम करती थी और भगवान विष्णु की महान भक्त थी। जालंधर, जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुए थे, अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी थे। वह देवताओं से युद्ध करते रहते। वृंदा के पतिव्रत की शक्ति के कारण जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, केवल आप ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं का उद्धार करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने सोचा कि यह मेरे पति हैं, और जैसे ही उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए उनको स्पर्श किया, उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। उसी समय देवताओं ने अवसर पाकर जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस बात का पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे विष्णु, जैसे आपने मेरे पति का रूप लेकर मुझसे छल किया है, वैसे ही आप भी पत्थर के रूप में, शिला रूप में स्थापित हो जाओ। भगवान विष्णु ने शांत भाव से उनका श्राप स्वीकार किया। वृंदा ने अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर अग्नि में जलकर प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु ने वृंदा के तप और भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज से तुम तुलसी के रूप में पृथ्वी पर पूजी जाओगी। तुम्हारा रूप देवी लक्ष्मी के समान पूज्य होगा और तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। वृंदा के शरीर की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जो तुलसी कहलाया, इसलिए तुलसी को वृंदावन की देवी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि जिस दिन उनका विवाह होगा, उसी दिन तुलसी के साथ उनका विवाह भी होगा। तभी से कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह का पावन उत्सव मनाया जाने लगा। तुलसी विवाह में तुलसी माता को दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। उन्हें लाल चुनरी, गहने, बिंदी, काजल और चूड़ियों से सजाया जाता है। पास ही शालिग्राम भगवान या कृष्ण जी की मूर्ति को दूल्हे के रूप में स्थापित किया जाता है। फिर वैवाहिक विधि द्वारा उसी प्रकार की जाती है जैसे किसी कन्या के विवाह में की जाती है। माता तुलसी को मांगलिक गीतों के साथ सजी धजी चौकी पर बिठाया जाता है। एक ब्राह्मण या परिवार का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मंत्र पढ़कर तुलसी का हाथ भगवान विष्णु को सौंपता है, जिसे कन्यादान कहा जाता है। फिर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति की माला बदलाई जाती है, फेरे कराए जाते हैं और अंत में आरती की जाती है। तुलसी विवाह के बाद ही विवाह और शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। इसे देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की निद्रा से जागते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञ और ब्राह्मण भोज के समान फल प्राप्त होता है। तुलसी का पूजन करने से घर में पवित्रता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह भी कहा जाता है कि तुलसी विवाह कराने से एक कन्या का विवाह कराने के समान पुण्य होता है। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। वृंदा के पतिव्रत और विष्णु की करुणा हमें सिखाते हैं कि
सच्ची निष्ठा और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वृंदा के श्राप से ही भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया और उसी से तुलसी के बिना विष्णु पूजन अधूरा माना जाने लगा। यह विवाह स्त्री के आदर, भक्ति और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए हर वर्ष लाखों भक्त तुलसी विवाह बड़े उत्साह और भक्ति के साथ करते हैं। तो दोस्तों, यह थी तुलसी विवाह की पवित्र कथा। इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह करना सौभाग्य और समृद्धि का सूचक है। आप भी इस शुभ अवसर पर तुलसी विवाह अवश्य करें और अपने घर परिवार में सुख, शांति और प्रेम का वास बनाएं। जय तुलसी माता की, जय श्री विष्णु भगवान की। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली पवित्र कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय तुलसी माता की।